शांति। 7 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो, तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न: बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर: यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो यह लॉ नहीं, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पति से पावन बनना है। बाकी किन्हों भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान: विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। वरदान का सार: स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन: अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हरेक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते,
हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। यह जो कहावत है, श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बगैर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और ये ईश्वरी याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरी याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरी याद करते हैं, वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी तो वो एक्ट चलती है, तभी संतोष फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।